हाँ, जैसे भाई साहब मैं अभी यहाँ पर बैठा अपनी पंचायत के सबसे लास्ट गांव में बैठा, अपनी गौशाला में बैठा, पंचायत की जो गौशाला है। लेकिन अगर मेरे गांव में, आप मेरे पे देख लो ना, अगर मेरे गांव में कोई हादसा हो जाए तो लोग मेरे से संपर्क नहीं कर सकते। बाल मैं अपने पूरे गांव के, पूरी पंचायत के संपर्क से टूटा हुआ हूँ। इस प्रकार बैठा है कि उन्हें यही नहीं पता कि आपके प्रधान जी हैं कहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या है जी। नमस्कार, आदाब, मेरा उकरम, आप देख रहे हैं बोलेगा भगवानपुर तहसील और जवालापुर विधानसभा की इब्राहिमपुर मसाई पंचायत के मजरा हलजोरा की आवाम को आज भी विकास से दो चार होना पड़ता है। वैसे तो हरिद्वार जिले में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की मंडली भरी पड़ी है जो कैमरों के सामने गांवों को डिजिटल होने के दावे करते हैं, मगर गांव के विकास की हकीकत देखनी हो तो कांग्रेस विधायक रवि बहादुर की विधानसभा के गांव हलजोरा पहुंच जाए, जहां जाकर लगभग 2 किलोमीटर की रेंज में कुदरत इंसानों को लाचार कर देती है, जिससे वे अपने घर में कोई दुख सुख की बात नहीं कर पाता, जो कि गांव की नेताओं की सरपरस्ती में दुखद संदेश है। वहीं ग्राम प्रधान स्वामी घनश्याम ने बताया कि एसडीएम, डीएम व अन्य नेताओं को भी गांव की दुर्दशा के बारे में बता चुके हैं, मगर कोई अधिकारी गांव में नहीं पहुंचता और न ही यहां के जो विधायक हैं वो गांव के बारे में संज्ञान लेते हैं। ग्रामीणों ने धामी सरकार से भी गांव को डिजिटल योजनाओं से जोड़ने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय जंगली जानवर गांव के आसपास आ जाते हैं। खुदा न खास्ता अगर रात के समय कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अब सवाल इस बात का है, आखिर टावर कब तक गांव में लग पाएगा, या फिर गांव हमेशा दुखों भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी, जो सरकार के लिए शर्म की बात होगी। देखिए यह स्पेशल। आज हम बात करेंगे हरिद्वार जिले के भगवानपुर तहसील की, जहां पर एक मजरा पड़ता है जिसका नाम हलजोरा है, जो इब्राहिमपुर मसाई, और यहाँ की जो विधानसभा है वो जवालापुर है। और यहाँ पर आज़ादी के बाद भी इस गांव, जो ये गांव है, वो आज तक विडंबना झेल रहा है। अगर बात की जाए आज़ादी के वक्त की, आज़ादी के बाद भी गांव आज़ाद तो हुआ, मगर जो मूल सुविधाएं हैं उनसे आज भी गांव एक तरीके से वंचित है। डिजिटल इंडिया की हम बात जोरों शोरों पर करते हैं, मगर इस गांव में इस योजना का आते ही दम तोड़ देती है। इस गांव में आज तक भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है टावर की जिस पर यहां पर फ़ोन कॉल से बात हो पाए। मेरे पास ये फ़ोन है और इसमें जो टावर है उसकी जो कमी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और यहाँ पर अगर कोई हादसा भी हो जाता है तो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जो सिकरोड़ा गाँव यहाँ से पड़ता है उसमें जाना पड़ता है। अगर रात के वक्त भी यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है। हालांकि ये जो एरिया है ये जंगली हाथियों के लिए मशहूर माना जाता है कि यहाँ पर जो वन विभाग का जंगल है उससे जो ये सटावा हुआ गांव है, जिस पर जंगली जानवर का भी हमेशा खतरा बना रहता है। इस गांव में जो आबादी है, जो इब्राहिमपुर मसाई की आबादी है, वो लगभग 5000 लोगों की जो यहाँ पर आबादी है, और उसी गांव का मजरा जिसमें लगभग 300 से 400 वोट हैं, मगर इस गांव में आज तक भी कोई टावर नहीं लग पाया। और यहाँ पर ग्राम प्रधान से भी हमने बात की। ग्राम प्रधान का भी यही कहना है कि हमने लगातार शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर डीएम, एसडीएम और बीडीओ तक यहाँ पर पहुँचा दी, सूचना दे दी, मगर अब तक इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। हालांकि उन्होंने आज हार कर कहें इस बात को कि मीडिया का सहारा लिया है एक तरीके से, कि ये हमारी बात को सरकार तक पहुंचाए कि किस तरह जो यहाँ पर जो गांव है वो कैसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। हमने खबर को प्रमुखता से दिखाने की कोशिश की है। अब जो फैसला लेना है वो राज्य सरकार को लेना होगा कि इस बदहाल गांव में जो यहाँ के लोग, जो यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें किस तरह की जो है सुविधाएं मिल पाए। अपना कैमरा पर्सन के साथ मेरा ओकरम, भगवानपुर। मीडिया बंधु, पहले तो मैं इस पर्सन जो आपने मेरे से किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ अपनी पंचायत की ओर से। हमारी पंचायत इब्राहिमपुर मसाई कला का जो मजरा है,
इनायतपुर हलजोरा, ये एक ऐसा मजरा है, मुझे लगता है पूरे हरिद्वार में छोड़ दीजिए, उत्तराखंड में ऐसा मजरा ना लगता हो। ऐसे गांव ना हो साहब जहाँ पर नेटवर्क की बिल्कुल समस्या ही समस्या है। यहाँ पर एक भी टावर नहीं है यहाँ पर लगे हुए इस गांव में ना हमारे। और हमारे बच्चे भी बेचारे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, हद्दीपुर जाते हैं, कोई रुड़की जाता है। कभी कोई घटना हो जाती है, किसी का परिवार में कोई तकलीफ़ हो जाए, अगर वो सोच यहाँ पर कुछ खबर करने लग जाए कोई रिश्तेदार, वो भी नहीं कर सकता। दूसरा, हमारे गाँव में भैया, हमारे इस गांव के पास में जंगल पड़ता है, रात को जंगली हाथी आते हैं, उस खबर को भी हम कहीं पर नहीं पहुंचा सकते। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं मेरे भाई, ये खबर आप कम से कम वहाँ तक, हमारे एसडीएम साहब तक, हमारे डीएम साहब तक ये बात पहुंचा दें, ताकि भाई इस इब्राहिमपुर मसाई कला के इस मजरे में, हलजोरा मजरे में नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है, ताकि भाई ये आपके माध्यम से तो कम से कम ये लोग हमारी इस बात को सुने। ये सूचना हम कहीं दे सकते हैं, हमें बहुत बड़ी परेशानी है। अगर किसी के घर में कोई समस्या हो जाए तो भाई साहब हमें कम से कम 1-1.5 किलोमीटर यहाँ पर सिकरोड्डा जाना पड़ेगा, या हमारा जो मजरा है इब्राहिमपुर या मसाई वहाँ पर जाना पड़ेगा 2-3 किलोमीटर। इस गांव से अलग जाकर हमें तब संपर्क करना पड़ता है जी। अगर कोई हमारा रिश्तेदार हमें कोई संपर्क करने लगे तो वो तो कर ही नहीं सकता जी, बिल्कुल भी है ही नहीं जी। ना तो मैं कहीं फ़ोन मिला सकता, ना मेरी पंचायत का कोई सदस्य मेरा फ़ोन मिला सकता। ऐसी स्थिति में मैं खुद बैठा हुआ जी। हमने तो काफ़ी खबर दी जी, हमने तो एक चिट्ठी अपने डीएम साहब को भी लिखी थी, एसडीएम साहब को भी लिखी, पर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता जी। भाई साहब, वो क्या नाम है, हमारे लड़के की जो हमने शादी करी, और वहाँ तो फ़ोन ही नहीं हमारा लगता है। अब बता हम क्या करें, हम तो परेशान हैं, हमें पेड़ से गड्ढा जाना पड़ा है, इतनी परेशानी आ रेंज नहीं है जरा सी भी। तो टावर लगा दो ना एक, हमारी परेशानी दूर कर दो। हमारे प्रधान जी बेचारे केले क्या करें, प्रधान जी भी ऐसे हो रहे बेचारे, क्यों प्रधान ही क्या करे केला जब कोई करता ही नहीं है। अब हम तो बहुत परेशान है भाई बिन टावर के, भाई यार रेंज नहीं है जरा सी भी। हमारा भी कुछ सोच लो भाई, गरीब आदमी है हम। कौन सा गांव है जी? हलजोरा, अरे ओ नाथपुर। समस्याएं यह है सर, ये जो हमारी गांव पड़ता है, ये तहसील भगवानपुर का सबसे पिछड़ा हुआ गांव पड़ता है। ग्राम पंचायत हमारी इब्राहिमपुर मसाई है। इसके विषय में हमारे जो वर्तमान प्रधान हैं आचार्य घनश्याम जी, उन्होंने भी चिट्ठी के माध्यम से बहुत से अधिकारियों को अवगत कराया है कि ये सबसे पिछड़ा हुआ गाँव है और इसके अंदर एक वन विभाग का एरिया भी लगता है, जिससे जंगली जानवर रात को आते हैं। अगर हमें वन विभाग के अधिकारियों को कॉल करनी पड़ जाए तो हमारे मोबाइल के अंदर नेटवर्क ही नहीं है, कोई सी कंपनी का भी हमारे फ़ोन के अंदर नेटवर्क काम नहीं करता। अब 300-350 रुपये का आम रिचार्ज है और वो हमारा नेट जो है वो बेकार जाता है, जिससे हम ना व्हाट्सअप खोल सकते, ना ही किसी को अपना मैसेज कर सकते। ये गांव इतना पिछड़ा हुआ है, पहले से ही मुसीबत, आज़ादी के बाद आज तक ये गांव मुसीबत ही झेलता आ रहा है। ना तो यहाँ किसी तरह का कोई अस्पताल है सरकारी, जो रात को किसी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाए और हम उसे एडमिट कर लें या दिखा लें। कोसों दूर जाना पड़ता है, 5 किलोमीटर गाँव पड़ता है हमारा सिकरोड्डा, वहाँ जाके हम डॉक्टर के पास से दवाई लेने भी जाते हैं। और अगर हमें फ़ोन कॉल्स करनी पड़ती है तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर चलना पड़ता है अपने दुख की समस्याओं को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। फ़ोन कॉल्स के लिए भी हमें 2 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। रात में हाथी आ जाते हैं यहाँ पे, खेती में बहुत नुकसान करके गए। मेरा खुद का गन्ना खा लिया था, मैंने अगले दिन जाके नेटवर्क में रेंजर साहब से अवगत करा कि मेरा गन्ना खा चुके रात के। आप कॉल करते, मैंने कहा आपको मालूम है मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं आते, कि हाँ क्या आप इसको कराओ। हमने और हमारे प्रधान जी ने इस चीज़ को बहुत अवगत कराया है। कोई भी हमारा इस मामले में विषय में कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ टावर की ये समस्या हैगी। अच्छा। टावर होना चाहिए यहाँ। कम से कम 1-2 किलोमीटर कम से कम जाना पड़ता है। टावर ज़रूरी है, मतलब टावर होना। फ़ोनों की समस्या पड़े, रेंज नहीं आती है यहाँ, रेंज भाग जाती है। तो किसी से मांग भी नहीं की इसमें? इसमें किससे मांग करे, कोई आता तो है ही नहीं है यहाँ। आवे कौन सुनता है, अबे कोई किसी की सुनना, गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता है भाई। ऐसे होते हैं कि बस झूठे वादे करके दुनिया चली जाती है। वादा तो किसी ने आज तक निभाया ही नहीं, ना कोई निभा सका है वादा। तो मेहमानों का किस तरह होता है फिर जब भाई आते हैं? मेहमानों का भी ऐसे ही होता है। तुम्हें मालूम है कि भाई आगे कोई चीज़ की परेशानी है, समस्या तो कहीं तो दूर ही जाना पड़ेगा। टावर का तो बहुत, टावर तो ज़रूरी होना है, मतलब टावर होना तो ज़रूरी चाहिए। मतलब बस समस्या यहाँ टावर की जी, कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, कोई मर जा गड़ जा तो 1 किलोमीटर आना पड़ा जी बाहर। आग कॉल करनी पड़े, हाथी मार दे, गुलदार मार दे, जाकर जब जाकर कॉल करनी पड़े, किसी से भी करनी पड़े। और अब तक के जो जीतता है यहाँ पे उसे कहा कि भाई टावर कहाँ जी बनवाएंगे, जीत के फिर कोई आता ही नहीं।
ये चुनाव के टाइम पर सबसे पहले मांग पूरे गांव की, ये 3 गांव लगते हैं, इनकी तीनों गांव की यही मांग है कि वोट बाद में देंगे, पहले हमारे यहाँ टावर का कुछ करवाओ। तो टावर होएगा हर आगे वोट वाला जो है सब यही बोलते हैं जी मैं इसका सामान गिरवा दूंगा, बस जीतते ही टावर लगवा दूंगा। और उसके बाद फिर विधायक को भी बोल रहा, वो भी नज़र नहीं आया इधर, और प्रधान को भी बोल रहा कि टावर लगवा दो यहाँ पे। उसके बाद जीतने के बाद नज़र भी नहीं आते टावर के मामले में। विधायक से भी करी, प्रधान से भी करी, जो भी यहाँ पे आते हैं हर अधिकारी के यहाँ ये बात रखी गई। ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे टावर की है। अच्छा, टावर की ये प्रॉब्लम है कि देखो गांव में से फ़ोन करने के लिए, कुछ चीज़ भेजने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर आना पड़ा, और कोई जो है दुर्घटना हो जाए किसी किस्म की भी तो कहीं से भी फ़ोन नहीं लगता है जी। अगर जैसे कहीं पे बाहर गए हुए घर बात करनी, कोई एक्सीडेंट हो जा या कुछ भी हादसा हो जा या गांव में कोई मैयत हो जा तो फ़ोन नहीं लगता है बिल्कुल भी। अच्छा, इसकी